जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान और आज का शो आपके लिए आ रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द नॉर्थ कैरोलिना स्टेट फेयर। नॉर्थ कैरोलिना का ये रियासती मेला देखने के लिए मैं 5 घंटे गाड़ी चला के वाशिंगटन डीसी से यहाँ आई हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका शुमार अमेरिका के बड़े और बेहतरीन स्टेट फेयर्स में होता है। तकरीबन 160 साल से ये जारी है, 10 दिनों तक होता है और इसमें तकरीबन 10 लाख लोग शिरकत करते हैं। बहुत बड़ा मेला है, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, इसलिए लोगों से पहले पूछना चाहिए कि यहाँ पे करने को क्या कुछ है और मेरे लिए वो क्या रिकमेंड करते हैं कि मैं क्या देखूँ और आपको क्या दिखाऊँ। What's your favorite? आपको यहाँ क्या पसंद है? मुझे खाने पसंद है। I like the ride. मुझे झूले, खाना और गेम्स पसंद है। मैं यहाँ नुमाइशें और बड़े बड़े फल सब्जियाँ देखने आता हूँ। It will be the game. गेम्स और मुफ्त इनामात। What is something you मैं यहाँ क्या ट्राई करूँ? You should have some corn on the cob. आप मकई जरूर खाएं, कैरमल में डूबे सेब और यहाँ के रिवायती बारबेक्यू भी जरूर ट्राई करें। They have almost fried everything. यहाँ हर चीज तली हुई मिलती है, खाना बहुत अच्छा है। आप कोई ऐसी चीज तली हुई खाएं जिसे तलने का आपने कभी सोचा भी नहीं। Wonderful. अमेरिका में रियासती मेलों की रिवायत तकरीबन 175 साल पुरानी है। इनका आगाज हुआ था ज़राए अजनास और जानवरों की नुमाइश के लिए, क्योंकि उस जमाने में बेशतर अमरीकी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक थे। अब अमेरिका को एक सनती मुल्क बने तो तवील अरसा हो गया है, लेकिन यहाँ की तकरीबन हर रियासत में मुनक्किद होने वाले ये सालाना मेले आज भी ज़राई तर्ज जिंदगी की भरपूर अक्कासी करते हैं। Oh my God, ये है इस मेले का सही मजा। ये कद्दू आप देख रहे हैं, ये यहाँ के जो लोकल काश्तकार हैं वो अपने बागों में और अपने खेतों में उगाते हैं और ये इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। बड़े बड़े कद्दू रखे हुए हैं, आगे तरबूज भी है, बट यू हैव टू सी दिस वन। ये वाला कद्दू देखें, इसका वजन 948 पाउंड है। कैन यू इमेजिन दैट? आगे तरबूज भी रखे हुए हैं, वो भी मैसिव हैं, इतने बड़े बड़े हैं और उनमें से भी कई का वजन मेरे से काफी ज्यादा है। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। बट कद्दू कॉन्टेस्ट का विनर है ये बड़े वाला कद्दू। इसका वजन 1000 पाउंड से भी ज्यादा है। इतने बड़े कद्दू के साथ ना सेल्फी तो बनती है। ये बहुत ही बड़ा है और अजीब सा लगता है क्योंकि ये सब्ज है। इसका रंग पीला या नारंगी होना चाहिए। Like a yellowish orange. आप ये घर ले जाना चाहती हो? नहीं, मुझे कद्दू पसंद ही नहीं। फलों और सब्जियों के अलावा यहाँ जानवरों की भी बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम रखी हुई हैं नुमाइश के लिए। जानवरों के इतने करीब जाना अजीब लगता है। मुझे उन पर तरस भी आ रहा है। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? The cows. मुझे गायें पसंद आईं। वो बहुत बड़ी हैं। Really big. और ये बकरियां देखें कितनी प्यारी है, इतनी सॉफ्ट वाइट प्यारी सी बकरियां हैं, लेकिन इनकी प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो वो इनसे भी ज़्यादा प्यारी है। एक है $13,250 की, दैट मीन्स 13 लाख रुपए से ज़्यादा की। तो अगर आपका ख्याल है ना कि पाकिस्तान में बकरों की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है ईद से पहले, तो इनकी प्राइस के बारे में क्या ख्याल है? ये बकरियाँ इतनी महंगी क्यों हैं? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, मैं तो शहर का रहने वाला हूँ। क्या आपको पता है ये बकरियाँ इतनी महंगी क्यों हैं? Maybe because they're. शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने कोई मुकाबला जीता है। ये बकरियाँ आखिर इतनी महंगी क्यों हैं? इसका जवाब तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी, लेकिन अभी देखते हैं यहाँ आगे क्या हो रहा है। यहाँ आके मुझे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, किसी देही इलाके में पाकिस्तान के। इतनी ढेर सारी बड़ी बड़ी खूबसूरत गायें यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन ये सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे इस वक्त एक मुकाबला हो रहा है और एक जज साहिबा फैसला करेंगी कि किस कैटेगरी में कौन सी गाय नंबर 1 आती है। मुझे वैसे वो वाली बहुत प्यारी लग रही है, मेरे ख्याल में उसको कुछ जीतना चाहिए।
मॉली, आप आज मवेशियों के मुकाबले की जज हैं। इन जानवरों में आपको किन खुसूसियात की तलाश है? हम बुनियादी तौर पर जानवर की जसामत का जायजा ले रहे हैं। गायों में हम देखना चाहते हैं कि उनके थन अच्छी हालत में हो, वो इतने लंबे ना हो कि जमीन से रगड़ें और गंदे हो जाएं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जानवर चलता फिरता कितनी अच्छी तरह है। हम दरमियाने साइज का जानवर पसंद करते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुराक नहीं खाता। Mr. Jordan, there are a lot of animals being judged today, and you're one of the exhibitors. What does it take to breed an award-winning animal? It takes a lot of time and effort. इसमें बहुत वक्त और मेहनत शामिल है। ये रातों रात नहीं होता। हम जीनियात की मदद से जानवर की एक से दूसरी नस्ल में वो खसूसियात मुंतकिल करते हैं जो हम उसमें देखना चाहते हैं। इसके लिए जानवर पर नस्ल दर नस्ल काम किया जाता है। इस मेले में सिर्फ तफरीह ही नहीं, तालीम का भी बंदोबस्त किया गया है। यहाँ नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के डेयरी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की गाय लेकर आए हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं उनका दूध दोहना। इतनी बड़ी गाय के इतने करीब मैं कभी नहीं बैठी। हैंड सैनिटाइजर से मैंने अपने हाथ साफ कर लिए ताकि जर्म सारे वाइप हो जाएं, खत्म हो जाएं। I'm sure she'll be fine. It's me. Oh no, that's why I'm here. Let's do this. Okay. Yep, and your feet to the top, kind of squeeze it down. Yep, Oh, just like that. look at that. Well, you think I'm ready to work on a farm? Hey, you can come and work at the dairy if you want to. Yeah. Look at that. आप लोगों के साथ घूमते फिरते एक काम और सीख लिया मैंने। मैं बहुत देर से ये समझने की कोशिश कर रही थी और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि ये बकरियां 12-13 हज़ार डॉलर की कैसे हैं। तो फाइनली मुझे एक एक्सपर्ट मिल गए हैं और वो ये मिस्ट्री क्लियर करने लगे हैं। Can you tell me and our viewers how a goat can be $13,000? The $13,000 is a scholarship fund for youth. ये $13,000 दरअसल एक फंड का हिस्सा है जो यहाँ तालीम के लिए शुरू किया गया है। जिस नौजवान की बकरी जीती है और जिसे $13,000 में खरीदा गया है, उसे इस रकम का 60% मिलेगा। बाकी रकम एक स्कॉलरशिप फंड में जाएगी। जब इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले नौजवान कॉलेज जाएंगे तो इस वजीफे के लिए दरखास्त दे सकेंगे। ये पैसा मकामी कंपनियां देती हैं ताकि रियासत में ज़राअत का मुस्तकबिल रोशन रहे। मिस्ट्री सॉल्व्ड। एक छोटे से ब्रेक के बाद ट्राई करेंगे कुछ मजेदार खाने और देखेंगे कुछ हैरान कर देने वाले करतब। स्टे विद अस। What are you having and what's your favorite thing to have at the fair? Nachos and cheese. My favorite thing is cotton candy. Chicken tenders. My favorite thing is the funnel cakes. I'm having an Italian sausage. The Jamaican oxtails. Lemon onion. I like fried fish. I don't go for the crazy candy bars. I just like the traditional sausage. A lemon onion, and I like to eat a lemon onion. My best thing to eat at the fair is funnel cake. मुझे तो आज नॉर्थ कैरोलिना स्टेट फेयर में बहुत मज़ा आ रहा है और आपको याद होगा कि बहुत से लोगों ने ये कहा था कि अगर स्टेट फेयर का सही मज़ा उठाना है तो कुछ खाएं और ख़ास तौर पे कुछ तला हुआ ज़रूर खाएं। तो मुझे इस वक्त फनल केक और डीप फ्राइड ओरियोस का स्टॉल नज़र आ रहा है, तो मैं तो वो ट्राई करने जा रही हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे आज कहा है कि मैं फ्राइड ओरियोस खाऊं। डीप फ्राइड बिस्किट कैसे बनते हैं ये देखते हैं। I've never had fried Oreos before. Really? Yeah. Well, it's we take the Oreo and we dip it in our funnel cake batter, and we dip it into the fryer, and it comes out to taste so warm. It's almost like biting into an Oreo brownie.
रियली गुड। डीप फ्राइड तले हुए बिस्किट काफ़ी मज़े के हैं, आप भी घर पे बना सकते हैं। यहाँ पे ये इस वक्त फनल केक बना रहे हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि फनल केक खाए बगैर किसी भी स्टेट फेयर का ट्रिप कंप्लीट नहीं होता। और मुझे थोड़ी थोड़ी जलेबी याद आ रही है इसको देख के। ये इतने मशहूर क्यों हैं? ये अच्छे और मीठे हैं। इन्हें बनाने में चीनी, आटा और बेकिंग पाउडर और वनीला की खुशबू इस्तेमाल की जाती है। आप इन पर पाउडर, शुगर या सेब, चॉकलेट या स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं। और कौन है जो चीनी पसंद नहीं करता? I'm going to try some of this too. रिवायती तौर पर इन पर क्या डाला जाता है? ठीक है, फिर हम भी रिवायती तरीके पर ही चलेंगे। ओके जी, गर्मा गर्म फनल केक भी तैयार हो गया है और इसको भी खा के देखते हैं। बहुत मज़े का, लेकिन जलेबी की बात ही कुछ और है। आप प्याज लें, इसे ऊपर से काटें और इसे इस मशीन में डालें। इसके बाद हम इसे बैटर में डालते हैं। वहाँ से ये ब्लेंडर में जाता है और इसे अच्छी तरह तैयार करने के बाद इसे तलने के लिए डीप फ्रायर में डाल दिया जाता है। ओह, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत ज्यादा है। आपका ख्याल है कि मैं ये सब खा जाऊंगी? मेरा ख्याल है मुझे ये सब खाने में आधा दिन लग जाएगा। ठीक है, आपको इसके हर लुक़मे का मजा आएगा। चले मैं ट्राई करती हूँ ये। इस वक्त तो ये बहुत गर्म है और बहुत मजे के भी। वेरी गुड। Are you kidding me? So मेरे पास बहुत सारा खाना है, but nothing for the cameraman. Nothing for you, Phil. I'm so sorry. इस मेले में इतना कुछ हो रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या देखूं और क्या छोड़ूं। यहाँ पे मुल्क के बहुत से मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आए हुए हैं मुख्तलिफ करतब और कमालात दिखाने के लिए, और मुझे बताया गया है कि एक परफॉर्मेंस ऐसी है जिसे देखे बगैर यहाँ से जाना जो है ना, इट्स अ बैड आइडिया। वो शुरू होने लगी है, चल के देखते हैं। They are not stainless. You're 21 and you've been doing... है ना, आप 21 साल की हैं और आप ये काम पिछले 19 साल से कर रही हैं। हाँ, मैं उस वक्त 2 साल की थी। मेरे भाई और बहन दोनों ने जब ये खेल शुरू किया तो वो 6 और 8 साल के थे और मैं भी उन जैसी बनना चाहती थी। इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला और 2 साल की उम्र में इसे सीखना शुरू किया। आप अपनी कहानी के बारे में कुछ बताएं। मेरा ख्याल है कि इसकी इब्तिदा कदरे मुश्किल थी। आप बार बार गिरते हैं। इसे सीखना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जब आप इसे बचपन में सीखते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। मैं अभी कोई आलमी चैंपियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे तवक्को है कि एक दिन इस मकाम पर पहुँच जाऊँगी। ये बताएं, बहुत से नौजवान जो यहाँ आते हैं और ये खेल देखते हैं, उन्हें आप इसके बारे में क्या बताएंगी? इस खेल में ऐसी क्या खूबी है कि वो भी इसमें शामिल हो जाएं? आप हम औरतों से ये सीख सकती हैं कि आप मजबूत बन सकती हैं और आप कोई ऐसा काम करते हुए बड़ी हो सकती हैं जिसके बारे में कोई भी ये तवक्को नहीं कर सकता कि आप ऐसा करेंगी। So did you like the show? Yeah, the show was really neat. We had a good time with that. एक चीज जिसे वो लॉग रोलिंग कहते हैं, जब वो इसे मुसलसल कर रहे थे तो वो एक तरह से बहुत अच्छा था और इसके बाद चॉपिंग भी बहुत खूब थी। एंड्रिया, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है जो बहुत खतरनाक भी हो सकती है। क्या आप मुझे ये दिखा सकती हैं कि आप ये कैसे करती हैं? जरूर। बुनियादी तौर पर आप इसे अपने दोनों हाथों से नीचे से पकड़ते हैं। इसके बाद आप अपने एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा लाते हैं। ये करते हुए इस पर आपकी गिरफ्त ज्यादा मजबूत नहीं होनी चाहिए।
और फिर जब आप निशाने की जानिब बढ़ते हैं तो आपको ये यकीनी बनाना होता है कि आपका हदफ निशाने का मरकज है। फिर इसके करीब पहुंचने के बाद आप अपनी कुल्हाड़ी को उठाकर सर से ऊपर तक ले जाते हैं और फिर मरकज की जानिब अपने आंखों की सतह तक नीचे लाते हैं। ठीक है, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि ये कितनी वजनी है। इसका वजन सिर्फ 2.5 से 3 पाउंड के लगभग है। It's not too bad. हाँ, कुछ ज्यादा नहीं है। कुछ का वजन इससे भी कम होता है, लेकिन इन पर हमेशा 2 सिरे होते हैं। Oh, okay. But probably the safest thing that I can do with this is to just hold it like this. You can take a whack at it, Target. You have more faith in me than I do in I have myself. faith in you. So There you go. I hold it like this. Yeah. And then just Pull it stick it back. at eye level, There you like go. this. There you go. And It won't stick. You didn't it won't hit stick. hard enough. Oh, okay, let me try. वाह, मैंने ये कर ही लिया और ये इसके साथ चिपक भी गया है। तो फिर मैं आपके ग्रुप में कब शामिल हो सकती हूँ? आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। Alright then. आप सबको खुदा हाफिज, क्योंकि अब मैं इस ग्रुप में शामिल होने जा रही हूँ। चले आंड्रिया, अब हम चलकर यही सीखेंगे। इस मेले में नॉर्थ कैरोलिना की तारीख को कितनी खूबसूरती से पेश किया गया है, ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट फेयर में तारीख और सकाफत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से महफूज भी किया गया है और पेश भी किया जा रहा है। इस जगह का नाम है विलेज ऑफ येस्टरयेयर, यानी पुराने ज़माने का गांव। और यहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ आर्टिस्ट तरह तरह के हुनर आने वालों के लिए डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और इनमें से बहुत से आर्टिस्ट ने पुराने ज़माने के लिबास भी पहने हुए हैं। आए आपको दिखाती हूँ। माजी का ये कस्बा मुझे वाकई बहुत मुनफरिद और जबरदस्त दिखाई दे रहा है और यहाँ आप समेत बहुत से लोग पुराने जमाने के लिबास में नजर आ रहे हैं। इस जगह की कहानी और पस मंजर क्या है? All of our craftsmen are demonstrating, and that's what we do. It's about demonstrating, showing people how to make it, and helping them understand. हमारे तमाम कारीगर ये दिखा रहे हैं कि माजी में वो क्या काम करते थे। ये एक तरह से लोगों को ये बताना है कि हम ये चीजें किस तरह बनाते हैं। हमारे पास माजी के इस कस्बे में तकरीबन 100 दस्तकार मौजूद हैं और वो सब यहाँ अपने हाथों से वो चीजें बना रहे हैं जो उन तक नस्ल दर नस्ल पहुँची थी, या वो बतौर खास इस दस्तकारी को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये गुड़िया इतनी जल्दी बना लेती हैं। आपको ये गुड़िया बनाने का कितने साल का तजुर्बा है? 37 years. आप सोच रहे होंगे कि मैं नॉर्थ कैरोलिना के स्टेट फेयर में झाड़ू क्यों दे रही हूँ। ये झाड़ू देखिए आपने, इतनी खूबसूरत है। इसकी लकड़ी देखें, इसकी ये जो यहाँ पे चटाई उन्होंने बुनी हुई है, ये देखें। ऐसी झाड़ू देख के दिल तो करेगा उसको उठाने का, लेकिन यहाँ पे देखें मार्लो गेट्स है इनका नाम और ये किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है। ये ऐसी ब्रूम्स, ऐसी झाड़ू अपने हाथ से खुद बनाते हैं। तो मैं पहले इनकी वर्क स्पेस थोड़ी साफ़ कर दूँ इनके लिए, फिर इनसे बातें करेंगे और पता करेंगे कि इतनी खूबसूरत आर्टिस्टिक पीस ऑफ आर्ट किस्म की ब्रूम बनती कैसे है। मैं जब झाड़ू को देखती हूँ और उसके मुतालिक सोचती हूँ तो मेरे जहन में तो सिर्फ सफाई करने के काम का ही ख्याल आता है और ये मेरा कोई पसंदीदा काम बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप झाड़ू बना रहे हैं वो तो बहुत ही जबरदस्त है। हमें जरा इसके बारे में कुछ बताएं। मैं झाड़ू साजी को एक आर्ट की तरह देखना पसंद करता हूँ, लेकिन झाड़ू बहुत अरसे तक एक सादा चीज रही है और जमानों से इसे एक दस्तकारी के तौर पर हाथों से बनाया जाता रहा है। लेकिन जब झाड़ू बनाने की मशीनें बनी तो हाथ से झाड़ू बनाने की दस्तकारी ज्यादातर खत्म हो गई। मेरा मकसद है माजी के तरीके से झाड़ू बनाना और इसे बनाने के पुराने तरीके पर नजर रखना और इसे एक आर्ट के तौर पर दरियाफ्त करना। आप इस आर्ट की जानिब कैसे आए और आपने इसे कैसे सीखा? हकीकत यह है कि ये हुनर मैंने अपने वालिद से सीखा। मेरा ताल्लुक झाड़ू बनाने वाले एक खानदान की दूसरी नस्ल से है। 70 की दहाई में मेरे वालिद अपोलो मिशन की क़यादत करने वाले इंजीनियर थे। 1972 में अपोलो मिशन खत्म हो गया। उन्होंने तवील अरसे बाद पहली बार छुट्टियां ली और अपनी फैमिली को तफरीह के लिए ले गए। रियासत टेनेसी में एक कस्बे में उनकी मुलाकात झाड़ू बनाने वाले एक पुराने दस्तकार से हुई जो एक ऐसे शख्स की तलाश में था जो ये काम सीख कर उसकी मदद कर सके। मेरे वालिद को झाड़ू साजी अच्छी लगी। 2 हफ्तों के बाद मेरे वालिद ने
अपना इस्तीफा नासा को भेज दिया और हम पूरा खानदान यहाँ चले आए। इस तरह वो रॉकेट बनाने वाले एक साइंसदान से झाड़ू बनाने वाले शागिर्द बन गए। आपने अपनी उंगलियों से जो काम किया है वो गोया जादू किया है। आप बर्तन साजी के फन की जानिब कैसे आए? मैंने कभी बर्तन साजी की क्लास नहीं ली, इस लिहाज से हमने ये फन तजुर्बे और गलतियाँ करके सीखा। लेकिन आपको मालूम है कि आप इसी तरह सीखते हैं, इसलिए लोग जब ये कहते हैं कि आप फलां काम नहीं कर सकते तो उन्हें मत सुने। हमने ये जुमले बहुत दफा सुने थे, वो काम करें जो आप करना चाहते हैं। मेरे पीछे ये नॉर्थ कैरोलिना की एक बहुत ही तारीखी इमारत खड़ी है और इसका ताल्लुक नॉर्थ कैरोलिना की तारीख और सकाफत से बहुत ही गहरा है। आए आपको दिखाते हैं ये है क्या। हाय देयर। ये चीज वाकई बहुत मुनफरिद और तारीखी लग रही है। ये असल में है क्या? ये तंबाकू का एक पुराना गोदाम है और यहाँ हमारे पास उस जमाने की वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आज के दौर में हम इस्तेमाल नहीं करते, और यहाँ हम उस पुराने दौर की यादों को ताज़ा करते हैं और ये दिखाते हैं कि उन चीज़ों को हम कैसे इस्तेमाल किया करते थे। बहुत खूब, तो इसके बारे में मुझे कुछ मजीद बताएं। तंबाकू के पत्तों को एक छड़ी पर बांधकर लटकाया जाता था और पूरे गोदाम में वो लटके होते थे और फिर आप गोदाम में आग जलाते थे। इस अमल में तकरीबन 7 दिन लगते थे, यानी तंबाकू के सब्ज पत्तों को गोदाम में जाने और उन्हें इस्तेमाल के लिए तैयार करने और पूरी तरह खुश्क करने में तकरीबन 1 हफ्ता लगता था और फिर इसे गोदाम से बाहर निकाल लिया जाता था और फिर वो उसे तंबाकू की मसनूआत बनाने वालों और तंबाकू खरीदने वालों और उसे प्रोसेस करने वालों को बेच देता है। मुख्तलिफ कंपनियां आकर किसानों से उसका तंबाकू खरीद लेती हैं। हमने इस मेले में अमेरिका और नॉर्थ कैरोलिना की तारीख और सकाफत के बारे में बहुत कुछ देखा है, तो ये बताएं कि इसमें तंबाकू की जगह कैसे बनती है? तंबाकू हमारी रियासत कैरोलिना की सबसे अहम सनत है और हमारी सबसे ज्यादा नकद आवर फसल तंबाकू है। तारीखी एतबार से यहाँ तंबाकू उस वक्त से पैदा किया जा रहा है जब यहाँ आबादकार आकर बसना शुरू हुए थे। हकीकत ये है कि नॉर्थ कैरोलिना में लोग चीनी और तंबाकू की वजह से ही आबाद हुए। हमारी रियासत आज भी मुल्क भर में तंबाकू पैदा करने और उसे इस्तेमाल के काबिल बनाने वाली सबसे बड़ी रियासत है। क्या आपका ताल्लुक भी तंबाकू उगाने वाली एक फैमिली से है? हमारा खानदान कई नस्लों से जॉन्सटन काउंटी में तंबाकू काश्त कर रहा है। Has tobacco growing as an industry and as a form of agriculture? क्या तंबाकू की काश्त और उसकी सनत पर इस चीज का असर पड़ा है कि तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह है? अमेरिका में तंबाकू के इस्तेमाल में बतदरीज कुछ कमी हुई है। तंबाकू के काश्तकारों को अब ज्यादातर तवज्जो उसकी बरामद और उसे दूसरे मुल्कों में भेजने पर मरकूज है। मेरा ख्याल है कि हम सभी ये कोशिश करते हैं कि हमें तंबाकू काश्त करने वाले किसानों के तौर पर याद रखा जाए। आई होप आपने नॉर्थ कैरोलिना का स्टेट फेयर एंजॉय किया और आपको अमेरिका का ये रुख दिलचस्प लगा। अपनी फीडबैक हमें फेसबुक और ट्विटर पे जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज।